तो आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि हम अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर पर वीडियोस बना रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर की 2 पार्ट्स मैंने अभी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखे हैं, उसकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखना ना भूलें, तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आएगा। तो प्यारे दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे, ताकि हमारी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम यहां पर सीखेंगे NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये रेशियो आप सभी को निकालने आ गया तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का तकरीबन 60% पार्ट आप लोग को आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसा कि हम बात करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को लेंगे। अगर आप सभी को याद होगा तो मैंने आप सभी को बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस चैप्टर में हमने यहाँ पे 3 पार्टनर लिए थे। हमने यहाँ पे तीनों का 1 बाय नाम भी देखे थे। तो आप सभी को आई होप नाम तो याद होगा। तो अब जरा बात को समझो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के, तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्टनर था उसका नाम था राजू। इसका नाम है राजू ये आपका पहला पार्टनर है। एडमिशन ऑफ, नॉर्मली अगर बिजनेस की हम बात करेंगे तो ये पहला पार्टनर है, आप सभी को मालूम है। दूसरा आपके पास एक पार्टनर है जिसका नाम है बाबू भैया। जी हाँ दोस्तों, नाम तो आप सभी को याद होना ही चाहिए, बाबू भैया। अब ये 2 पार्टनर्स आपके पास है। अब तीसरा पार्टनर सर यहाँ पे कौन था, वो बात की बात है। आप सब जानते हो, मैं जानता हूं आप सब जानते हो तीसरा पार्टनर कौन है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है, मुझे खास तौर पर जो सीखना वो ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास राजू एंड बाबू भैया की। अब आप सभी को मालूम है कि राजू एंड बाबू भैया ये दोनों बिजनेस में पहले से थे। ये दोनों बिजनेस में पहले से थे, इसलिए हम इन्हें यहां पर नाम देंगे ओल्ड पार्टनर्स। हम यहां पे नाम देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ये सर पुराने पार्टनर हैं। ये बिजनेस के पुराने पार्टनर हैं। ओल्ड पार्टनर से सबसे पहले थे यहां पे राजू एंड बाबू भैया। ये 2 पार्टनर्स आपके बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब इसके बाद मैं एक सेंटेंस आप सभी से मैं कहने वाला हूं। अब जरा बात को आप लोग प्लीज समझो। देखो, लाइफ हो या बिजनेस हो, 2 चीजें हमेशा आपको मिलेगी। अगर मैं लाइफ की बात करूंगा सर, लाइफ में या तो मैं जीतूंगा सर, या तो आप हार जाओगे। 2 में से कोई ना कोई एक चीज होगा। अगर बिजनेस की बात करूंगा, या तो सर आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। अब यहां पे सेम चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं। अब यहां पे हमारे पास आ गया सर ओल्ड पार्टनर्स। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आप लोग को यहां पे समझना है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि सर राजू ने यहां पे बिजनेस में पैसा लगाया है तकरीबन 5 लाख।
इसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है 5 लाख। बाबू भैया ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 5 लाख। तो ये भी आप सभी को मालूम है, दोनों ने सेम पैसा बिजनेस में लगाए हैं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोग को सिखाया भी था, प्रॉफिट हुआ तो आधा पैसा राजू को मिलेगा, आधा पैसा बाबू भैया को मिलेगा। लॉस हुआ तो सर आधा पैसा राजू बेयर करेगा और आधा लॉस बाबू भैया बेयर करेंगे, यानी यहां पे इक्वल बोल सकते हो। अब हम यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे और प्री क्लास आपके दिमाग में या फिट होना चाहिए। एक वर्ड यहां पे आएगा ओल्ड रेशो। एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, जी हां दोस्तों, रेशो 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 एंड रेशो, हमें यहां पे सीखना है रेशो। अब भाई रेशो की बात करो, रेशो आपका कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन, दो नंबर्स के बीच का रिलेशन। अब हम यहां पे एक वर्ड लिखते हैं, मैंने यहां पे लिखा है फॉर एग्जांपल 2:3। हमने यहां पे लिखे 2:3। इसका मतलब ये होता है सर, राजू एंड बाबू भैया बिजनेस के ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये इनका ओल्ड रेशो है और ये इनका ओल्ड रेशो है। अब जरा बात को समझो। अब यहां पे राजू एंड बाबू भैया दोनों के बीच में सर एक नॉर्मली एक बात हुई कि हम यहां पे बिजनेस के प्रॉफिट की बात करो, बिजनेस के लॉस की बात करो, हम इसे इस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप सभी को मालूम है कि बिजनेस में आपको यहां पे प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, इसी बिजनेस में आपको लॉस भी हो सकता है। सर बिजनेस में क्या होगा मैं नहीं जानता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तब यहां पे दोनों ने डिसाइड किए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम इसे डिवाइड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा और वो आपका पांचवा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यानी बिजनेस में प्रॉफिट हो तो भी 5 पार्ट में डिवाइड होगा, बिजनेस में लॉस हो तो भी 5 पार्ट में डिवाइड होगा। ये डिवाइड कर रहा कौन है? ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं। अब जरा बात को समझो, 2 यहां पे किसका हिस्सा है? 2 हिस्सा है राजू का और 3 किसका है? 3 यहां पर है बाबू भैया का। अब जरा बात को समझो, अब जैसे ही आपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिए, बांट दिए, बांटने के फौरन बाद 5 में से 2 हिस्सा, ये देखो मैंने 2 हिस्से को लिया है, 1 और ये 2, 1 एंड 2, मैंने दोनों को यहां पे लिया इस तरह से। ये 2 हिस्सा किससे मिलेगा आपके हिसाब से? बोले सर 2 मिलना चाहिए राजू को। यहां पे किसका मिलना चाहिए? राजू को, बिकॉज 2 किसका हिस्सा है? राजू को। अब जरा बात को समझो, 3 हिस्सा किसका है? बाबू भैया। तो बाबू भैया को मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस का 3 हिस्सा, प्रॉफिट और लॉस का 3 हिस्सा। तो अब यहां पे एक बात समझ में आ गई, एक बात यहां पे ये समझ में आ गई, राजू एंड बाबू भैया के बीच की बात कर रहा हूं। ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, ये बात मैं सिर्फ आप सभी को बता रहा हूं कि बाबू भैया और राजू के बिजनेस की बात करते हैं। इनके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसे हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट में। 5 में से 2 हिस्सा हम देंगे राजू को और 3 हिस्सा हम देंगे बाबू भैया को। यानी अब यहां पे क्या हुआ, आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ 2:3, 2:3। इसलिए हम यहां पे इसी रेशियो को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे सेकेंड वे में 2/5, 2/5, और इसको हम यहां पे लिख सकते हैं 3/5।
2/5 एंड 3/5। अरे ये क्या हुआ, आप 5 कहां से लेकर आ गए? जरा बात की गहराई में जाओ, बात को समझो। ओ माय गॉड सर, आपने क्या करे भाई? आपने यहां पे 5 क्यों लिख दिए? बात को समझो भाई। यहां पे आपने इस राजू का 2 है, बाबू भैया का 3 है, दोनों का मिला के तो 5 हुआ। तो 5 में से 2 किसका है? राजू का। 5 में से 3 किसका है? बाबू भैया का है। तो अब मेरे पास ये बन गया है आपका ओल्ड रेशो, ये बन गया है आपका ओल्ड रेशो 2/5 एंड 3/5। 2/5 एंड 3/5 ये बिजनेस का ओल्ड रेशो है। सर यहां पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम इससे आगे बढ़ती है। अरे क्या मजाक कर रहे सर, प्रॉब्लम कैसी बात कर रहे हो? देखो ये मेरे पास एक चीज जो आप लोग यहां पे सीख चुके हो, ये इन दोनों का बिजनेस है और आप सभी को मालूम है इनके बिजनेस का यहां पे नाम है हेरा फेरी बिजनेस। जी हां दोस्तों, इनके बिजनेस का यहां पे नाम है हेरा फेरी बिजनेस, हेरा फेरी बिजनेस HFB, हेरा फेरी बिजनेस। ये इन दोनों नमूनों का बिजनेस है। अब आप सभी को मालूम है, जैसा कि हम यहां पे पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने, हम यहां पे सीख रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आप सभी को मालूम है कि इन दोनों के साथ में राजू और बाबू भैया, इन दोनों के साथ में तीसरे पार्टनर का यहां पे नाम है श्याम। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुने, मैं यहां पे श्याम की बात कर रहा हूं। श्याम जो बिजनेस का है न्यू पार्टनर, जो इन दोनों के बिजनेस में पार्टनरशिप चाहता है। अब आपको एक बात याद आ रही होगी कि जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो अपने साथ गुडविल और कैपिटल का पैसा भी साथ लेकर आएगा। अब यहां पे राजू एंड बाबू भैया ये बिजनेस के हैं ओल्ड पार्टनर्स। श्याम ये बिजनेस का बन जाएगा न्यू पार्टनर। श्याम इज अ न्यू पार्टनर, श्याम बिजनेस का है न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर। श्याम बिजनेस का न्यू पार्टनर है और श्याम बिजनेस में आता है फॉर 1/4, फॉर 1/4। ओ माय गॉड सर, श्याम बिजनेस में आया, श्याम बिजनेस का न्यू पार्टनर है, श्याम प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है 1/4। इसका मतलब क्या हुआ सर? 1/4 मतलब क्या हुआ? अरे सर सिंपल वाली बात है, मतलब कि सर ये बंदा 4 में से 1 हिस्सा मांग रहे हैं, 4 में से 1 पार्ट मांग रहे हैं। जरा बात को समझो, श्याम बिजनेस का न्यू पार्टनर है और इसका रेशो कितना ले मांग रहे हैं वो 4 में से 1 पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैं बिजनेस के प्रॉफिट, सब बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, बिजनेस के प्रॉफिट की बात करो या बिजनेस के लॉस की बात करो। श्याम यहां पे क्या कहता है, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो, उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ये 1, 2, 3 और वो 4। श्याम बोलता है 4 पार्ट में डिवाइड करो और 4 में से 1 मुझे दे देना। अब बताओ, अगर मैंने यहां पे ये 1 पार्ट मैंने दे दिया है श्याम को 4 हिस्सों में, 4 पार्ट में से 1 पार्ट मैंने दे दिया श्याम को, तो भाई आपके पास बैलेंस कितना बचा? सर हमारे पास बचा है बैलेंस, हमारे पास बचा है बैलेंस 3, कि आपके पास 3 पार्ट बचा और 1 पार्ट आपने श्याम को दे दिए। अब जरा बात को समझो, अब देखो यहां मेरे पास न्यू पार्टनर है और यहां आपके पास ओल्ड पार्टनर्स है। ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो था उसे आपने नाम दिए ओल्ड रेशियो
और ये न्यू पार्टनर का रेशियो है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हो, सर इसका भी नाम देना पड़ेगा। इसे हमने यहाँ पे नाम दिए हैं कि सर ये बंदा आते आते अपना एक न्यू रेशियो लेकर आ रहा है, ये बंदा न्यू रेशियो लेकर आ रहा है। अब आपके सामने दो कंडीशन है, आपको सिर्फ यहां पे कंपैरिजन करना है। सर एक तरफ है ओल्ड पार्टनर्स, उस तरफ है न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स का यहां पे रेशियो है 5 में से 2 राजू को, 3 बाबू भैया को। न्यू पार्टनर की बात करूंगा, 4 में से 1 मांग के जा रहे हैं। अब जरा बात को समझो, अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं इसे बेस ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए इसका यहां पे न्यू मतलब के रेशियो मांग रहे हैं 1/4। अगर मैं इसे 4 में से 1 हिस्सा दे दिया, अगर मैंने इसे 4 में से 1 पार्ट दे दिया तो बचा कितना मेरे पास? सर मेरे पास बच गया 3। मेरे पास कितना बच गया? 3। अब बताओ, अगर मैं यही 3 पार्ट उठाकर बाबू भैया को दे दूं, बिकॉज बाबू भैया का पार्ट कितना? 3 था, 3 यहां पे बच रहे। बोले हाँ सर, 4 बोला था, 4 में से 1 आपने शाम को दे दिए, 3 बचा, 3 आप बाबू भैया को दे दिए। राजू बोला सर मेरा हिस्सा कहाँ है? राजू बोलेगा ना भाई, राजू चिल्ला रहे, वो राजू बोल रहे मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरा भी तो प्रॉफिट में हिस्सा होना चाहिए। राजू चिल्ला रहे मेरा भी तो सर, मैं भी तो लॉस बेयर करूंगा, मेरा भी तो हिस्सा दो। भाई आपने 1 हिस्सा शाम को दे दिए, 3 हिस्सा आपने बाबू भैया को दे दिए और राजू को आपने छोड़ दिए। यानी राजू के साथ यहां पे हो रही है नाइंसाफी, यहां पे अनजस्टिस, यहां पे इंसाफ नहीं हो रहा है। राजू बोलता है मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। अब राजू यहां पे गुस्सा हो गया, बोले सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला यहां पे हो गया, इनका ओल्ड रेशियो 2:3 है, ये यहां पे 1/4 है, 3 हिस्सा बचा है। अब यहां पे तो 5 है और यहां पे बचा सिर्फ 3 है, तो एडजस्टमेंट नहीं हो रहे सर, ये यहां पे एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब यहां पे कोई ना कोई तीसरा रास्ता होना चाहिए। भाई एक रास्ता आपका जो ओल्ड है, सेकंड आपका सर यहां पे जो बन गया न्यू पार्टनर के हिसाब से। अब इन दोनों के बीच में एक वर्ड यहां पे आना चाहिए। जरा बात को समझो, मेरे पास यहां पे एक वर्ड आता है ओल्ड रेशियो, जो मैंने आपको बताया है, ये है ओल्ड रेशियो। 2/5 राजू का है, 3/5 बाबू भैया का है। ये बात आपको समझ गई। सेकंड बात करते हैं यहां पे। अब मुझे यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे शाम बोलता है मैं आया हूं बिजनेस में 1/4 के लिए, मैं 4 में से 1 हिस्सा लेकर जाऊंगा, तो बचा कितना? बैलेंस यहां पे बचा 3। इसीलिए हम यहां पे इसको डिवाइड करेंगे 3/4, तो हम यहां पे लिखेंगे 3/4 और इसे हम यहां पे नाम देंगे एज अ बैलेंस रेशियो। इसे हम यहां पे नाम देंगे बैलेंस रेशियो। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वापस से मैं इसे रिपीट करता हूं कि सर शाम बिजनेस में एडमिट हो रहा है 1/4 के हिसाब से। शाम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, शाम बोल रहे हैं। शाम बोलता है कि मुझे बिजनेस से 4 में से 1 हिस्सा चाहिए, मुझे 4 में से 1 पार्ट चाहिए, तो बैलेंस कितना बच गया? 3, दैट इज कॉल्ड 3/4। ये बच गया बैलेंस रेशियो। अब आपके पास 2 चीज है, एक तरफ है ओल्ड रेशियो, दूसरी तरफ है बैलेंस रेशियो। एक तरफ है ओल्ड रेशियो, दूसरी तरफ है बैलेंस रेशियो। अब मुझे दोनों के दोनों रेशियो को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। मुझे दोनों रेशियो को आपस में मिलाना है, मुझे दोनों की दोनों रेशियो को आपस में फाइट करवाना है। यानी 1 और 2, बैलेंस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो।
इन दोनों की हेल्प से मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी तीनों पार्टनर का। तो अब हम यहां पे मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा यहां पे टॉपिक ये है फाइंड द एनपीएसआर। एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू बी आर। बी आर मतलब क्या होता है? बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। सर ये ओ आर क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। बी आर बैलेंस रेशियो। अब यहां पे हुआ क्या, एक बात मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, वो बात आपके दिमाग में प्लीज फिट होना चाहिए। अब जरा बात को समझो। आप सभी को मालूम है कि यहां पे राजू का हिस्सा 2 है, यहां पे बाबू भैया का हिस्सा 3 है, ठीक है, ये हो गया। अब श्याम बिजनेस में एडमिट हो रहे हैं। श्याम बोलता है कि मैं बिजनेस में एडमिट होऊंगा 1/4 के लिए, यानी श्याम यहां पे 4 में से 1 हिस्सा मांगता है। तो बचा कितना? 3। अगर मैं 3 उठा के बाबू भैया को दे दिया, बिकॉज बाबू भैया का यहां पे 3 है, या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जो 3 बच गया है, 3 में से 2 मैंने राजू को दे दिया और 1 यहां बाबू भैया को दिया, तो सब बाबू भैया बोलेंगे ना, ओ राजू मेरा 3 हिस्सा था, तूने मुझे 2 दिया। तो यहां पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे सर, ये जो मेरे पास 3 बचे हैं सर, यहां पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो याद रखना, जब भी पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट ना हो पाए तब हमें वहां पर बनाना पड़ता है न्यू रेशियो। हमारे पास फॉर्मूला है न्यू रेशियो का, एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब मुझे 1 बाय 1 तीनों पार्टनर्स का नाम लिखना है। सबसे पहले हमारे पास एक पार्टनर आएगा जिसका यहां पे नाम है राजू। फर्स्ट मेरे पास एक पार्टनर इसका यहां पे नाम है राजू। अब राजू का हमारे पास बैलेंस रेशियो सेम रहेगा। मेरे पास बैलेंस रेशियो कितना है? 3/4। 3/4 ये है बैलेंस रेशियो इनटू राजू का ओल्ड रेशियो। राजू का ओल्ड रेशियो है सर यहां पे 2/5, उसे वहां पे लेकर जाते हैं 2/5। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6/4 5 20। तो सर हमारे पास ये निकल गया 6/20। 6/20 ये निकला है राजू का। इसके बाद सेकंड पार्टनर, सेकंड वाले का यहाँ पे नाम है बाबू भैया। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं बाबू का बी और भैया का, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, बाबू भैया, ठीक है। अब यहां पे बाबू भैया का बैलेंस रेशियो भी तो सेम ही रहेगा, तो हमने यहां पे लिखे 3/4। बाबू भैया का ओल्ड रेशियो, बाबू भैया का ओल्ड रेशियो 3 मतलब के 3/5, हम वहां पर ले गए 3/5 इज इक्वल टू, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9/4 5 20। तो बाबू भैया का निकला 9/20, राजू का निकला 6/20। अब जरा बात को समझो। अब तीसरी पारी यहां पर आती है शाम की। बोले सर शाम का तो रेशियो निकला है ना, शाम का रेशियो तो निकला है, तो आप इसे क्यों निकाल रहे हो? बोले जरा बात को समझो सर, शाम जो हिस्से की बात कर रहे हैं, ये हिस्से में इन दोनों का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे सर। शाम जो हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से से, इस रेशियो से इन दोनों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इन दोनों को मतलब नुकसान हो रहा है। तब यहां पे दोनों के रेशियो को मिलाकर हम यहां पर निकालने वाले हैं नया रेशियो, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मुझे यहां पे निकालना है शाम का, तो हम यहां पे लास्ट में लिखेंगे शाम। शाम की बात कर सकते हैं। अब भाई शाम का ओल्ड रेशियो तो रहेगा नहीं, बिकॉज बैलेंस रेशियो तो नहीं रहेगा। शाम आ रहा है 1/4 के लिए। अब प्लीज जरा बात को समझो, और यहां पर आपको सबसे मेन चीज जो ध्यान देना है, जो आपको ध्यान देना है, देखो
ये मेरे पास है बैलेंस रेशियो। याद रखना, बैलेंस रेशियो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए रहता है। बैलेंस रेशियो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए रहता है, जबकि शाम किसके लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। हमने यहां पे लिख दिया 1/4। अब जरा बात को समझो, मुझे यहां पे इंटू करना है, इंटू ओल्ड रेशियो। बोले सर ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ सर यहां पे? भाई ये बैलेंस रेशियो राजू का था 3/4, ओल्ड रेशियो 2/5 था, जो आपने यहां से निकाल के मल्टीप्लाई कर दिए। बाबू भैया की बात करो सर, बाबू भैया केस में आपने बैलेंस रेशियो 3/4 लिख लिए, बाबू भैया का ओल्ड रेशियो भी था, आपने मल्टीप्लाई कर दिए। व्हाट अबाउट शाम? शाम का सर यहां पे 1/4 है, लेकिन सर शाम का बैलेंस रेशियो तो नहीं है। अब कैसे मल्टीप्लाई करूं मैं? कैसे इंटू करूं भाई? कैसे मैं जर्ब दूं? अब भाई शाम का तो बैलेंस रेशियो ही नहीं है, तो कैसे निकालूं? तो इस कंडीशन में आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, आपको अपना सेंस इस्तेमाल करना है। अब जरा बात को समझो, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में 20 है, यहां भी आपका 20 है, यहां भी 20, यहां भी 20। अब मुझे डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, 20 चाहिए, तो मैं 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं? बोले सर 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो। बोले हाँ सर, आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, सॉरी आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तब आपका 20 आ जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में 5 लिखते हो तो आपको ऊपर भी कितना लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा। यानी डिनोमिनेटर से मैच करने के लिए, बिकॉज राजू के केस में भी 20 था, बाबू भैया के केस में भी 20 था, और शाम के केस में 20 बनाने के लिए आपने अपनी तरफ से 5 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब जरा बात को समझो, आपस में मल्टीप्लाई करो सामने सामने। 5 1 जा 5 अपॉन 5 4 जा 20। तो ये मेरे पास रेशियो निकल गया। राजू का यहां पे निकला है 6/20, बाबू भैया का निकला 9/20, शाम का निकला 4/20। अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, 20 20 20 ऐसे ही है। इसलिए हम यहां पे सबको उड़ा के हम यहां पे निकालेंगे आपका नया रेशो, दैट इज कॉल्ड NPSR इज इक्वल टू 6:9:5, और यहां पे ये निकल जाएगा आपका न्यू रेशियो। दिस इज योर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आपका इस तरह से निकला, बिकॉज तीनों के केस में डिनोमिनेटर सेम है, 20 20 20। इसे कट कर दो 6:9:5, ये आपका निकल गया न्यू रेशियो। अब अगर मैं तीनों की प्लस करता हूं मैं, ठीक है, 9 + 6 15, 15 + 5 20। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका नया रेशियो निकल गया। और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं सर, कि आपके बिजनेस की अगर मैं बात करूंगा, आपके पूरे के पूरे बिजनेस में, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ, उसे आप डिवाइड करोगे 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 20 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में? 20 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और 20 में से 6 पार्ट किसे दूंगा मैं? राजू को।
9 पार्ट किसे दूंगा मैं, बाबू भैया को 5 पार्ट किसे दूंगा मैं, शाम को दूंगा। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से हम यहां पे निकालते हैं न्यू रेशियो। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर ये चैप्टर में न्यू रेशियो निकालने आ गया तो आपको 50%, मोर देन 50% पार्ट आपको आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखे हैं कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है, बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे देख लिए सर कि कैसे हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको पूरे के पूरे लेक्चर में कहीं पर भी आपको छोटा सा भी डाउट है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दूसरी चीज, अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।